भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया और पूरा खर्च कितना आएगा वो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं सब कुछ हम ब्रीफली जानेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा खर्चा कितना होगा वो समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापना करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो कंपनी की स्थापना करने से पहले आपको DSC प्राप्त करना होता है, जिसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं। कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक जिनको कहा जाता है, उनके लिए डिजिटल जो सिग्नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसे अधिकृत एजेंसियों से प्राप्त किया जाता है। इसका लगभग जो खर्च होता है वो 1 से 2 हज़ार रुपये होता है पर डायरेक्टर। नंबर 2 की बात करें, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे डिन कहा जाता है वो आपको प्राप्त करना होता है। प्रत्येक निदेशक के लिए डिन आवश्यक होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA से ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है। इसका खर्च आमतौर पर निःशुल्क होता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, कंपनी का नाम आपको रिजर्व करना होता है। नाम MCA के पोर्टल पर रन यानी कि रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म के माध्यम से आरक्षित किया जाता है। नाम आरक्षण का शुल्क लगभग 1,000 रुपये आता है कंपनी के। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 पे आए तो पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे MOA और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसे AOA कहा जाता है। MOA और AOA कंपनी उद्देश्य और आंतरिक संचालन से संबंधित दस्तावेज होते हैं। इनकी तैयारी के लिए आपको कानूनी विशेषज्ञ या फिर CS की मदद लेनी होती है। बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जिनमें आप ये बताते हैं कि आपकी कंपनी क्या करने वाली है, आपके कंपनी का जो वर्क शेड्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा, किस तरीके से आपकी कंपनी काम करेगी, ये सारा विवरण इन डॉक्यूमेंट्स में होता है। नंबर 5 की बात करें, स्पाइस प्लस फॉर्म भरना। इसको हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। स्पाइस प्लस फॉर्म के जरिए पंजीकरण आवेदन किया जाता है जिसमें कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर धारक होते हैं और इसके अलावा जो बेसिक अन्य जानकारियां होती हैं वो दी जाती हैं। इस फॉर्म के साथ MOA और AOA भी अपलोड किए जाते हैं साथ ही में। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। MCA द्वारा कंपनी की पहचान संख्या जिसे CIN और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी कानूनी रूप से पंजीकृत है। स्पाइस प्लस फॉर्म का शुल्क जो 500 रुपये रहता है, सरकार द्वारा तय शुल्क है ये। नंबर 7, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क। स्टाम्प ड्यूटी राज्य के आधार पर अलग अलग होती है। स्टाम्प ड्यूटी आमतौर पर 1,000 से लेकर 7,000 के बीच हो सकती है। पैन और टैन आपको प्राप्त करना होगा। पंजीकरण के समय परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे पैन कहा जाता है और टैक्स डेडुकेशन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जिसे टैन कहा जाता है, इसके लिए भी आवेदन किया जाता है। खर्च आमतौर पर यह सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाता है, बट जो आपका CA होगा वो आपसे कुछ चार्ज कर सकता है। नंबर 9 की बात करें, इसमें GST रजिस्ट्रेशन भी होता है अगर इंपॉर्टेंट है तो। यदि कंपनी का वार्षिक टर्नओवर, ईयरली जो टर्नओवर होगा वो 20 लाख या फिर कुछ राज्यों में 40 लाख से अधिक होता है तो GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। खर्च 500 से 2,000 GST रजिस्ट्रेशन का आप कह सकते हैं, लगभग पेपर वर्क यही रहता है। नंबर 10 की बात करें, अन्य अनुपालन और लाइसेंस। कंपनी की गतिविधियों के आधार पर अन्य लाइसेंस जैसे ट्रेड लाइसेंस या फिर FSSAI आदि की आवश्यकता हो सकती है, जिसका खर्च हम 2,000 से 15,000 मान के रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम टोटल खर्च कैलकुलेट कर लेते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले DSC का 1 से 2,000 रुपये हम मान के रख लेते हैं। फिर डिन का हम तकरीबन यहाँ निःशुल्क ही होता है तो इसका कुछ नहीं रखेंगे। नाम आरक्षण करने का आपको लगभग नेम रिजर्व करने का 1,000 रुपये। MOA और AOA का हम 3 से 10,000 रुपये मान के रख लेते हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म का 500 रुपये हम मान के रख लेते हैं। स्टाम्प ड्यूटी जो होगी वो आपकी 1 से 7,000 मान के रख सकते हैं। पैन और टैन आपका तकरीबन निःशुल्क रहता है तो यहाँ कुछ नहीं आपका पड़ने वाला है। GST पंजीकरण की बात करें तो 500 से हम 2,000 मान के रख लेते हैं। अन्य लाइसेंसेस जिनके हमने 2,000 से 15,000 तक बात करी है। तो कुल हम कह सकते हैं कि 20 से लेकर 50,000 तक का आपका इसमें खर्च आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो CEO होगा वो भी आपसे कुछ चार्ज करेगा और अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो 20 से 50,000 रुपये का बजट आप अप्रोक्स बनाकर चलिए अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं भारत में।